पार्टी क्या हुई अगर बिल हमें अपने आप देना है तो यहाँ पर मरने पर भी, लोगों की फ्यूनरल पर भी ग्रीटिंग कार्ड्स देने का रिवाज है। झगड़ा नहीं करो सड़क पे, प्यार अगर कर रहे हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। देखिए, इंडिया और जर्मनी में ना कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे देश इतना डाइवर्स है कि अलग अलग भांति के, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर ना रूप रंग देखने को मिलता है। मतलब कल्चरली बहुत ज़्यादा अंतर है इन दोनों देशों में। इंडिया में हम मतलब पूरी ज़िंदगी निकल गई यार, पैदा हुए, बड़े हुए, तो बहुत सारी चीज़ें देखते आए, सुनते आए, जो हमें लगा कि ऐसी ही होती है। लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला, अरे बाबा, दुनिया में तो बहुत तरह के कल्चर है, सबकी संस्कृति अलग अलग है और बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। तो कुछ गलत और कुछ सही नहीं है, लेकिन सब अलग अलग है। तो आज की वीडियो ना इसी के बारे में कि जब मैं पहली बार आई या अभी भी इतने सालों बाद भी, क्या मुझे लगता है कि क्या कल्चरल डिफरेंस है इंडिया और जर्मनी के बीच में। कई बार तो इन डिफरेंसेस को देख के ना बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है। तो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है ना कि जब आपकी उम्र 20 के पार, 25 के पार और आजकल कई बार 30 के पार होती है ना, घर वालों को बाबा टेंशन हो जाती है कि अरे शादी की उम्र हो गई है, शादी कब करेंगे। दरअसल ना ये टेंशन शादी की नहीं होती है, टेंशन होती है बच्चों की कि यार हम इतने जवान हैं और हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, तो कल को ऐसा इनके साथ भी तो होना चाहिए ना। तो दरअसल हमारे देश में शादी का कॉन्सेप्ट है कि शादी हुई, फिर फटाक से बच्चे हुए, फिर बच्चों के लिए जियो और फिर पूरी जिंदगी उनके लिए निकाल दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे करने के लिए आपको शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे सिंगल मदर आपको दिख जाएंगी, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स आपको दिख जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि उनके बीच में डिवोर्स हुआ हो, ये भी हो सकता है कि उनकी शादी ही ना हुई हो। और यहाँ पर ना ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि आपके बच्चे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी शादी भी हुई हो। हम लोग पता है सोच के रख लेते हैं पहले कि अरे 2 बच्चे आपके, तो आपकी शादी हो गई है क्या। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और इससे भी बड़ी अतरंगी थोड़ी सी बात है जो हमें अतरंगी लग सकती है, लेकिन यहाँ के लिए नॉर्मल है। वो पता है क्या है कि अगर एक कपल है और उनके 2 बच्चे हैं, तो ये भी जरूरी नहीं कि ये जो बच्चे हैं ये उन कपल के ही हैं। स्ट्रेंज है ना। हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़की है उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, उसका ये बच्चा हो, और लड़का हो उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, या कोई उसकी बीवी हो पुरानी, उसका कोई बच्चा हो। ऐसा हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ आपके 2 बच्चे चल रहे हैं तो वो 2 बच्चे आप ही के हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो मतलब शादी और बच्चे यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मैच नहीं कर सकते। और हमारे देश में बाबा अगर ये हो जाए ना, तौबा तौबा, मतलब आप तो सोच ही सकते हो कि क्या कांड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक और स्ट्रेंज बात बताओ जर्मनी के बारे में, जो कल्चरली आपको काफी शॉकिंग लग सकती है। पता है क्या है? जैसे हमारे देश में जब आपका बर्थडे होता है, शादी होती है, तो क्या होता है, लोग आपसे पार्टी मांगते हैं ना कि आप पार्टी दोगे, 100 लोगों को बुलाओगे, 200 लोगों को बुलाओगे। स्पेशली शादियों में तो भैया लोग पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते हैं इसलिए ताकि शादी में खर्च कर सके। और कितना खर्चा करते हैं शादी में ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ पर भी शादियां होती हैं, लोग आपको इन्वाइट भी करते हैं। लेकिन पता है बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं अपनी शादी में और अपने अपने खाने का बिल आपको खुद देना पड़ेगा। स्ट्रेंज है ना। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे आपको किसी ने शादी में इनवाइट किया तो इनविटेशन में ना मेंशन होगा कि वो ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं, फूड ऑफर कर रहे हैं, या कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ आना है, उनके साथ शामिल होना है और अपने ड्रिंक्स के पैसे, अपने खाने के पैसे खुद देने हैं। मतलब ये हर जगह नहीं होता, बट यहाँ पर ना ये कॉमन है। तो इन्विटेशन कार्ड में ना ये क्लियरली मेंशन होता है कि ड्रिंक्स हमारी साइड से हैं या नहीं। और अगर ऐसा भी होता है कई बार कि बोल दे वो लोग कि ना फर्स्ट 2 ड्रिंक्स आर फ्रॉम आवर साइड और बाद के आपको खुद देने हैं। तो शादियों में ना ऐसा बहुत होता है। बर्थडे पार्टीज में तो ये बहुत कॉमन है। मतलब कोई अगर आपको इनवाइट करे ना कि आना, मेरा बर्थडे है, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से वॉलेट ना लेके जाए, क्योंकि पता चला वहां पे जाके ना बिल सब अपने आप पे कर रहे हैं। तो बाबा अगर कोई इन्वाइट करता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यू ईट एंड दे विल पे। यहाँ पर पार्टीज मतलब पार्टी है, आप सबके साथ जाइए, हंसिए, खेलिए, घूमिए, कूदिए, नाचिए, गाइए, लेकिन पैसों के मामले में हिसाब किताब क्लियर रखो। हाँ, तो मेरे लिए तो बड़ा कल्चरली ये शॉक चीज थी कि यार पार्टी क्या हुई अगर बिल हमें अपने आप देना है तो। लेकिन हाँ बाबा, थोड़ी हैरानी की बात तो है ही। एक जो कल्चरल शॉक है हम इंडियंस के लिए, वो पता है क्या है? न्यूडिटी। यहाँ पर मतलब कपड़े जैसी चीजों का ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में तो देखो साड़ी सूट, हमारा एथनिक वेयर कितना खूबसूरत है। मतलब सबको पता
है यार, कितना खूबसूरत है इंडियन जो पहनावा है, लेकिन यहाँ पर ना मतलब न्यूडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सोनाज है, स्पाज है, जहाँ पर टेक्सटाइल फ्री है, जो मतलब आपको कपड़े पहनना अलाउ नहीं है। तो ये तो बात हो गई सोना और स्पा की। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है, कई बार आप लेक्स पर भी जाओगे या बीचेस पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पर ना न्यूड लोग दिख जाएंगे, और इसमें मतलब कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में एक दो बार थोड़ा ऑड लगे, लेकिन बाद में पता है आपको क्या लगेगा, ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है। मतलब इन लोगों के लिए ना न्यूडिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, आप कुछ नहीं पहनोगे तो भी चलेगा। और पता है ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको आजू बाजू के घूरेंगे, बल्कि आप अगर किसी को घूर रहे होंगे तो आपको खुद को ऑड लगेगा कि आप आखिर कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर जो शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए वो तो भैया न्यूडिटी है, काफ़ी शॉकिंग। तो हमारे कंट्री में हमारा जो पहनावा है इंडियन वेयर, एथनिक वेयर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं ना लोगों को घूरने से भैया बाज नहीं आते। आप कुछ भी पहन लो, आप 4 गज की साड़ी पहन लो या 4 सेंटीमीटर की मिनी स्कर्ट, लोगों को तो घूरना। तो यहाँ पे मतलब कल्चरली तो मेरे लिए शॉकिंग है, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि यार किसी को फर्क ही नहीं पड़ता आपने कुछ पहना है कुछ नहीं पहना है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। इन्होंने न्यूडिटी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि आपको अगर आप इंडिया से यहाँ पर आते हो ना तो एक दो बार तो और लगेगा, बट और आपको भी ये चीज़ इतनी नॉर्मल लगने लगेगी और आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप यहाँ पर आ गए तो। क्योंकि आपको लगेगा यार अब सबके साथ मिलना जुलना है और आपको घुलना मिलना है इस कल्चर में। तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा करने की जरूरत है, इट्स अप टू यू, बट अगर कोई और कर रहा है तो आपको उससे वार्मली एक्सेप्ट करना होगा। तो यही एक कल्चरल शॉक है मेरे लिए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोगों को देखते हैं इतने वार्म लोग हैं, इतना ज़्यादा वेलकमिंग नेचर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। तो भाई पहनावे में क्या रखा है, दिल पे जाइए ना। एक और थोड़ी शॉकिंग चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ना पीडीए अलाउड है, यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक प्लेसेस पर, सड़कों पर आपको कहीं पर भी लोग हग करते हुए, किस करते हुए बहुत कैजुअली दिख जाएंगे और लोग उन्हें घूरते नहीं है। बल्कि आपको पता है कोई उम्र दराज लोग होते हैं, तो यानी कि बड़े, अगर आपकी उम्र से बड़े लोग हैं तो वो पता है इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों में कितना प्यार है, कितने अच्छे से रह रहा है। मतलब हमारे कंट्री में क्या है ना, मतलब अगर कोई हाथ पकड़े हुए भी दिख जाए कपल तो बड़े बूढ़े लोग नाक सिकोड़ के साइड से निकलते हैं कि देखो भैया ये तमीज़ है आजकल की लोगों की। हमारे देश में मतलब टॉयलेट करना अलाउड है पब्लिक में, लेकिन किस करना अलाउड नहीं है। मतलब हो सकता है भाई ये गलत चीज़ है, सही चीज़ है, हमारी संस्कृति हो सकता है इसकी इजाज़त ना देती हो, ये सब सही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल है कि आप पब्लिक में अपने पार्टनर का हाथ पकड़े, किस करे, हक करे, दीज थिंग्स आर सोशली एक्सेप्टेबल हेयर। और लोग अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मतलब झगड़ा नहीं करो सड़क पे, प्यार अगर कर रहे हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और शॉकिंग चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर ना ग्रीटिंग कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है। आई नो ये शॉकिंग नहीं है, हमारे इंडिया में तो लोग भैया ग्रीटिंग कार्ड्स खूब देते हैं ना, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो पता है क्या है, यहाँ पर सिर्फ बर्थडेज और एनिवर्सरी पे ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं देते हैं, यहाँ पर किसी के मरने पर भी ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। यानी कि आप किसी के फ्यूनरल में जाते हो ना तो उसके भी कार्ड्स होते हैं। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैं पहली बार यहाँ पर गई कार्ड खरीदने के लिए किसी के बर्थडे के लिए। और क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है, इंग्लिश नहीं है, तो बहुत सारे कार्ड्स थे जो जर्मन लैंग्वेज के थे। तो एक कार्ड बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा, मैंने उठाया और अच्छा हुआ लकीली मेरे साथ एक जर्मन फ्रेंड था जिसने बताया अरे बाबा किसके लिए कार्ड है। मैंने बोला बर्थडे है किसी दोस्त का, बट देन ही सेड कि ये कार्ड बर्थडेज पे नहीं देते हैं, ये मरने पे देते हैं। तब मुझे पता चला अरे बाबा कोई कार्ड वार्ड अगर खरीदो ना तो प्लीज़ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेना अगर वो कार्ड जर्मन में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्ड होते हैं। पता चला भैया आप बर्थडे के टाइम पर किसी को फ्यूनरल का कार्ड गिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर मरने पर भी, लोगों के फ्यूनरल पर भी ग्रीटिंग कार्ड्स देने का रिवाज है। यस भैया मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। तो अगर आप फ्यूचर में कभी जर्मनी आते हैं ना और किसी को अगर कार्ड वार्ड देने का मन बनाते हैं तो बाबा ट्रांसलेट कर लेना या किसी से पूछ लेना, और अगर ट्रांसलेशन ना हो ना कुछ भी करना, लेकिन कार्ड तो मत खरीदना। क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जिसने अपनी एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को गलती से ये वाला कार्ड दे दिया और यार पति ने बेचारे ने खुशी खुशी उसको हैप्पी एनिवर्सरी का कार्ड दिया। तो भैया मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जब भी कार्ड खरीदे, स्पेशली ग्रीटिंग कार्ड्स ना, तो ट्रांसलेट ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन कौन से कार्ड निकल आएंगे, किस चीज़ के लिए देना चाहते होंगे और कौन सी चीज़ का कार्ड पे लिखा होगा। मतलब तो बी अवेयर जब यहाँ पर किसी को ग्रीटिंग कार्ड दे। एक जो कल्चरल शॉक है ना हम इंडियंस के लिए, पता है क्या है, यहाँ पर दारू लोग खुलेआम पीते हैं। मतलब आपको सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर जगह पर लोग ना शराब पीते हुए, दारू पीते हुए मिल जाएंगे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी के घर जाओ, जैसे हमारे इंडिया में चाय कॉफी पूछते हैं ना, यहाँ पे बियर वाइन पूछते हैं। जैसे बवेरिया जिस स्टेट में मैं रहती हूँ यहाँ पर तो ना बियर को फूड
माना जाता है। तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप दारू पी रहे हो, और दारू पी के पब्लिक प्लेस में घूमना भी यहाँ पर बहुत कॉमन है। मतलब इंडिया में क्या होता है, जब आप कभी दारू खरीदने जाते हो तो कैसे छुप छुप के जाते हो, उसे काली पॉलिथीन में देता है दुकान वाला, लेकिन यहाँ पे बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुलेआम लोग पीते हैं। अक्टूबर फेस्ट तो आप सबने सुना होगा ना, म्यूनिख की जान है, हर साल होता है लेकिन 2 सालों से नहीं हो रहा है। लेकिन अक्टूबर फेस्ट जैसी चीज जो कि बियर फेस्टिवल है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर सिर्फ बियर पीने आते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि ना यहाँ पर जो एल्कोहल है उसको लेकर ये लोग कितने ज्यादा ओपन माइंडेड होंगे। आपको पता है जर्मनी में एक और खासियत है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 4, 5, 10, 20 तरह की बियर नहीं आती है, यहाँ पर हर छोटे छोटे गाँव में बियर बनती है, और हर छोटे गांव में आपको वहां की जाकर लोकल बियर मिल जाएगी। तो ये बहुत कॉमन है, अलग अलग बियर का कल्चर है, बहुत सारे लोग अल्कोहल पीते हैं और उसको सोशली एक्सेप्टेबल भी है। हमारे देश में तो आपको पता ही है ना, दारू आप बात भी नहीं कर सकते यार सोशली, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ खुल के खुलेआम कभी भी कहीं पर भी बियर, वाइन, विस्की, स्कॉच, रम, जो आपका मन करे पी सकते हैं। मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ ना कि यहाँ पर ये नहीं है रोक कि क्या कहेंगे लोग। एक और शॉकिंग चीज बताऊँ, यहाँ पर ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को लेके चिल माहौल है। मतलब आपने यहाँ टीवी सीरीज में देखा ही होगा कि वेस्ट में क्या कल्चर है, लेकिन सिर्फ बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, पेरेंट्स के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले बताया ना कि सिंगल बहुत सारी मदर होती हैं, सिंगल फादर होते हैं, तो उनके भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जिसके बारे में वो अपने बच्चों के सामने बहुत ओपनली बात करते हैं, और बच्चे भी इससे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और बच्चों की अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो पेरेंट्स भी उससे काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ का जो कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपन है, किसी में कोई मतलब पर्दे वाली बात तो नहीं है ना, न्यूडिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, और ये छुपाने वाली ना बातें नहीं है यहाँ पे कि ये उससे छुपाना है, ये इससे छुपाना है, नहीं, जो है सबके सामने है, खुला है। तो भैया अगर पेरेंट्स के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मम्मी का कोई बॉयफ्रेंड है या पापा की कोई गर्लफ्रेंड है तो भी चिल है, और अगर आपके बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भाई तो उनकी तो एज ही है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ना एक और जो शॉकिंग चीज़ है वो यहाँ पर ना लोग, हमारे देश में यार 50 साल के बाद लोग बुढ़ा समझने लगते हैं खुद को, लेकिन यहाँ पर बाबा 60, 70 साल के लोग भी शादी करते हैं खुद, अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं जिसके साथ वो अपनी बची हुई आगे की ज़िंदगी बिता सके। तो यहाँ पर ना एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अगर आप जवान हो ना तो दिल से जवान हो बाबा, शरीर में क्या रखा है। एक और जो कल्चरली शॉकिंग चीज़ है हम इंडियंस के लिए यहाँ पर, वो पता है क्या है, मैंने आपको बताया ना अल्कोहल का पब्लिक प्लेस में अलाउड है। इसके अलावा एक और थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ है हम इंडियंस के लिए, यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ ओपनली भैया दारू पीते हैं। हमारे देश में देखा ना, आपकी उम्र 4 साल हो या 40 साल, मम्मी पापा के सामने तो भैया दारू की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो 14 ईयर्स है एल्कोहल की। मतलब बियर तो आप 14 साल की उम्र से पी सकते हो अगर आप पेरेंट्स के साथ हो, तो यानी कि पेरेंट्स के साथ लोग यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, और मतलब पेरेंट्स ना उन्हें खुद 14 ईयर्स की एज के बाद खुद रेस्टोरेंट ले जाते हैं, वहाँ पर उनके लिए बियर ऑर्डर करते हैं। तो जो शॉकिंग चीज़ है वो ये है ना कि यहाँ पर पेरेंट्स ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ दारू पीते हैं भैया, उनके लिए लेकर भी आते हैं। और हमारे देश में तो आपकी उम्र 60 हो या फिर 80, अगर आपके पेरेंट्स हैं ना तो उनके साथ तो आप कितने भी बड़े हो जाओ उनके लिए तो बच्चे रहोगे, और दारू तो नहीं पी सकते। छुपते छुपाते पीने का कल्चर है हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर नहीं है। पहले बता चुकी ना कितनी सारी बातें, यहाँ पर सब खुलेआम होते हैं, किसी को किसी का कोई डर नहीं है। एक और थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ है, पता है क्या है, यहाँ पर सब एक दूसरे को ना उनके नामों से बुलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में पहले तो भैया पड़ोसी अंकल आंटी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, थोड़ा क्लोज पड़ोसी होगा तो वो चाचा मामा मौसी ये सब तो बन ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बाबा, आपको मतलब एक 3 साल का बच्चा भी आपको आपके नाम से बुलाएगा। और बच्चे तो छोड़ो, अगर आप ऑफिस में भी जाओगे तो कॉर्पोरेट कल्चर भी यहाँ पर क्या है कि आपका बॉस कितना भी सीनियर लेवल पर हो, हायरार्की में कोई किसी भी लेवल पर हो, सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। खामा खा के ना ये रिश्ते भी नहीं बनाते हैं तो कि 3 साल का बच्चा कोई मिल गया तो इसे मौसी बोल दो, मामा बोल दो, चाची बोल दो, नहीं बाबा, यहाँ पे सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। चाहे आपकी उम्र फिर 3 साल हो या भैया 80 साल के लोगों को भी ना आप नाम से बुलाते हो। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ऑड लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फिर किसी को ना अंकल आंटी करके बोल दोगे या खामखा के रिश्ते बनाओगे तो लोग यहाँ पर ऑफेंड हो जाते हैं। मतलब अंकल आंटी ये सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को ही बोला जाता है, आप आउटसाइड किसी को अंकल आंटी या ये सब नहीं बोलते हो। जनरली यहाँ पर सब एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। एक और जो थोड़ा सा शॉकिंग है हम इंडियंस के लिए, वो पता है क्या है, हमारे देश में क्या होता है, आपकी शादी होती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आप अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, उनके बच्चे, यही होता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सब लोग अपने लिए जीते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन 18 साल का बच्चा हुआ और फिर बच्चा अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन
पता है 18 साल के होने से पहले भी पेरेंट्स अपने लिए जीना नहीं छोड़ते हैं। मतलब वो लोग अपने बारे में, मतलब अपने बच्चों को भी प्रायोरिटी देते हैं, ऑफ कोर्स देते हैं, लेकिन अपने लिए भी जीते रहते हैं। अब वो सब कुछ करते हैं जो वो करना चाहते हैं। मतलब बच्चों के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी ना मतलब बंद के नहीं रह जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में हमारे पेरेंट्स की जो लाइफ है वो हमारे इर्द गिर्द ही बंद के रह जाती है। तो यहाँ पर बच्चे होते हैं लेकिन लोगों की खुद की लाइफ भी होती है। यहाँ पर ना बच्चों की टेंशन नहीं लेते। देखो एजुकेशन फ्री है, बाद में आप खुद अपने पैरों पे खड़े होकर जॉब कर सकते हो। एजुकेशन के लिए तो बेसिकली पेरेंट्स चिंता करते हैं ना, और फिर बच्चों की शादी के लिए। यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, शादी के लिए लोग अपने लिए लड़का लड़की खुद ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद भैया नौकरी तो इंसान खुद ही कर लेता है ना। तो पेरेंट्स ना बच्चों की टेंशन नहीं लेते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारे देश में भी पेरेंट्स सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनकी टेंशन में ना पल 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 जलते रहते हैं। मतलब बच्चा 18 साल का नहीं, 28, 30, 40 साल का भी हो जाए ना, पेरेंट्स की टेंशन बच्चों को लेकर कभी खत्म नहीं होती है। जिसकी वजह से ना पेरेंट्स हमारे देश में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है उनकी लाइफ में। और सिर्फ बच्चों की वजह से, और बच्चे तो भैया कई बार नकारे होते हैं ना, अपना अपना खुद देख लेंगे। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सा ना अपने बारे में भी सोचिए। मतलब बच्चों का ख्याल कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी प्रायोरिटी दीजिए, अपने बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। तो ये तो थे कुछ कल्चर शॉक जो हम इंडियंस को लगते हैं, मतलब आज भी लग जाते हैं बाबा इनमें से कुछ तो। लेकिन हमारे लिए जब हम पहली बार आते हैं, नए नए आते हैं अपने देश से बाहर, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है। क्योंकि जिस माहौल से हम आ रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ बुरी नहीं समझी जाती, मतलब कुछ चीज़ें तो पाप भी समझी जाती है। अगर आप इनमें से किसी से रिलेट करते हैं, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं जर्मनी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।